हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा में हम लोग देखेंगे इस तरह फीमेल लीड को उसके डैड फोर्स करते हैं 30 ईयर ओल्ड बिलियनियर सीईओ से शादी करने के लिए। वो तो पहले नहीं करना चाहती थी, पर बाद में जब उसके साथ रहती तो उससे प्यार हो जाता है। तो ये लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। जो फीमेल लीड होती है मेल लीड को बोलती है कि तुम उतना भी बोरिंग नहीं हो। और बोलने के बाद मेल लीड को किस करने लगती है। फिर कहानी हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। ट्रॉमा का मेल लीड मिस्टर जो के पास कॉल आता है कि मैं उसको आने के लिए कुछ पर्सन को भेज रहा हूँ, मुझे माफ करना मिस्टर जो, मैं वेट करना पड़ रहा है। दरवाजा खोलता है और इस ड्रामे की फीमेल लीड मिस बाय चली आती है। फिर मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो तुम उतने भी ओल्ड नहीं हो देखने में, तुम ओनली 30 ईयर ओल्ड हो ना। तो मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो, तो मिस्टर जो बोलते हैं कि आप कुछ पियेंगे। तो मिस बाय बोलती है कि तुम तो ओरी मैन हो, तुम तो ड्रिंक ही करते होगे, फिर मुझे कॉफी चाहिए। भी मिस्टर जो कॉफी लाने के लिए वेटर को बोलता है। इसके बाद मिस बाय बोलती है कि तुम 1 घंटे से वेट करो, तुम गुस्सा नहीं कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहता था, कि हम लोग एक दूसरे को इनिशियली रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग का एंगेजमेंट से पहले एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हो, अगर तो वो उससे मिलना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। कि मिस बार बोलती है कि ब्लाइंड मैरिज तुम क्या एक्सेप्ट करना चाहोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं यहाँ पर बैठा भी नहीं होता। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मिस बार आप मुझे क्या रिफ्यूज कर रही है। इस बात पे मिस बार बोलती है कि भला मैं तुम्हें रिफ्यूज कैसे कर सकती हूँ, तुम इतने बड़े कंपनी का प्रेसिडेंट होकर मेरा वेट कर रहे थे, और मुझ जैसी गर्ल क्या क्वालिफिकेशन है कि मैं तुम्हें रिफ्यूज कर दूं। बोलती है कि मेरे को एंगेजमेंट से पहले 3 कंडीशन है। तो मिस्टर जो को अपना 3 कंडीशन बताती है, तो मिस्टर जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिस्टर बोलती है कि ओके हम लोग का हैप्पी कोलैबोरेशन। तब वो के जाने लगती है, तभी रिसेस बाय का जो असिस्टेंट होता है उसका लगेज लेके चले आता और बोलता है कि आपके डैड ने ऑर्डर दिया है मिस बाय कि एंगेजमेंट से पहले आप मिस्टर जो के साथ अच्छा खासा रिलेशन डेवलप कीजिए। इसके लिए आपको मिस्टर जो के साथ ही उनके घर पे रहना होगा। तो बाय मिस्टर जो को दोनों के देखने लगती है, क्योंकि उसके डैड ने उसको फोर्स किया था मिस्टर जो के साथ शादी करने के लिए। उसके बाद मिस बाय को दिखाया जाता है अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में अच्छा खासा एंजॉय कर रही होती है। तब इसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा मिस्टर जो के साथ कैसे रिलेशनशिप है। इस बात पे मिस बाय बोलती है कि मैं डैड एक प्रोडक्ट की तरह यूज किए, एक ओल्ड मैन के घर पे थ्रो कर दिए हैं। वैसे भी ओल्ड मैन से 3 मंथ हो गया, लेकिन मैंने उसको एक बार भी देखा नहीं है, कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं है उसका। उसकी फ्रेंड बोलती है कि हो सकता है कि ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, तुम उससे प्यार करने लगो। बोलती है कि प्यार मुझे नहीं लगता है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा फियांसी 30 ईयर ओल्ड हो चुका है, फिर भी उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। तो बोलती है कि ऑफ कोर्स होगी, शायद मुझे नहीं पता। तभी उसके पास उसके डैड पे कॉल आता है, तो बाहर निकलती बात करने के लिए। उसके डैड बोलते हैं कि मैं बिजनेस ट्रिप पे वापस आ गया हूँ, मैं तुमसे और मिस्टर जो से मिलना चाहता हूँ। तभी मिस फायर बोलती है कि डैड एक मिनट, अपने हाथ पे काउंट करती है और बोलती है कि मिस्टर जो बहुत बिजी होंगे डैड। अभी उसके डैड बोलते हैं मिस फायर के कि मिस्टर जो मेरे साथ है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो हमारी फीमेल चली जाती है अपने डैड से मिलने के लिए। के बाद मिस बाय डरते डरते कॉफी पीती है। तभी मिस्टर जो मिस बाय के डैड को बोलता है कि मैंने ही मिस बाय को बोला था कि आज मैं लेट से ओवर टाइम करके आऊंगा, इसलिए वो आपसे ऐसा बात बोली है। अभी मिस बाय के डैड बोलते हैं कि 3 मंथ से तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे कोई बॉदर तो नहीं किया ना, तुम्हारे लिए कोई ट्रबल तो क्रिएट नहीं किया ना। तो मिस्टर जो मिस बाय को देखता है और बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। फिर मिस बाय के डैड बोलते हैं कि तुम्हें एक अच्छा मदर बनना होगा, एक अच्छी वाइफ बनना होगा। तो मिस बाय बोलती है कि ओके डैड। मिस्टर जो को भी देख के फेक स्माइल करती है। इसके बाद मिस बाई अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि देखो मिस्टर जो ने तुम्हारे डैड के सामने तुम्हारा हेल्प किया। तो मिस बाय बोलती है कि इसने मेरा मजाक उड़ाया है, 3 महीना हो गया साथ में, उसने अभी तक मुझे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। मिस बाई की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा ओल्ड मैन का फियांसी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो बोलते है कि हैंडसम होने के क्या फायदा, हम लोग के बीच बात एज गैप है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें नहीं पता ओल्ड मैन पर प्यार करते हैं। तो मिस बाय बोलती है कि ओके तुम्हें इतना पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगा ही। दरवाजा नॉक कर देते, उसकी फ्रेंड बोल रही थी कि ओल्ड मैन तुम्हें क्या सब करने के लिए आई है। तो ये फटाफट फोन कट कर देती है। तो मिस्टर जो मिस बाय को देखता है, बोलता है कि अपना फोन देना। उस सर बोलती कि क्या हुआ, तुम अपने डैड का गुस्सा मुझ पर निकालोगे फोन तोड़कर। मिस्टर जो बोलता है कि आज जो कुछ हुआ मैं नहीं चाहता कि दोबारा हो, इसलिए अपना फोन दो। सर बोलती है वरना कि मुझे पता ही था जेंटलमैन होने का बस ब्रेक नाटक कर रहा है। तो मिस्टर जो अपना कॉन्टैक्ट उसको देता है और बोलता है कि हम लोग के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है ना, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, और तुम्हें मैं समझना चाहता हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देके चले जाता है। तो मिस फायर बोलती कि ओके साथ में ही करेंगे कोऑपरेट।
उसके बाद मिस बाय रेडी होके लोग पार्टी में जाते हैं तो मिस्टर जो को देख के सीटी मारती है तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग वाला सिचुएशन हो जाता है तो चुप हो जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, क्या दो हील पहने हुई थी तो अच्छे से खड़ा नहीं हो पाती है। तो मिस्टर जो उसको पैरों को देखने लगता है। फिर वो लोग पार्टी में जाते हैं। के बाद मिस्टर जो अपने लोग से बातें करने लगते हैं और मिस बाय को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, पर मिस बाय को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो जो हील पहन के गई थी ना, उसको पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मिस बाय को मिस्टर जो देखने लगता है तो मिस्टर बोलती कि तुम क्या देख रहे हो। मिस्टर जो ये देखता है, फिर वो वेटर को बुलाता है। वेटर कान में कुछ बोलता है, तभी वेटर मिस बाय के लिए स्लीपर लेके आता है। तो मिस्टर जो अपने हाथों से उसको सैंडल खोल कर और स्लीपर पहनाता है। तो मिस साबन बोलती है कि मैं ये देखा ना तो मुझे लगा कि इल्यूजन था, पर ये सच था। इसके बाद वो लोग पार्टी के बाद जाने लगते हैं। तो मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो, मैं क्या हर एक पार्टी में स्लीपर पहन के आ सकती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि जो तुम्हारा मर्जी। फिर मिस बाय बोलती है कि तुम सबके सामने मेरा सैंडल चेंज किए एक मैन का फेस लूज नहीं हो सकता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई भी मैन का फेस लूज नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी वाइफ का सैंडल को चेंज किया और जो उसकी वाइफ कंफर्टेबल होगी हस्बैंड इसको वही प्रोवाइड करेगा ना। मिस बाय बोलती है कि ओके मैं कंफर्टेबल ही शूज पहनूंगी। इसके बाद वो जब जा रहे होते हैं तभी मिस्टर जो रुक जाता है और वो जो सैंडल दिया था वेटर को सैंडल हाथों में लेके जाने लगता है। तभी वो क्लाइंट से बात करने लगता है। तो मिस बाय देखती है मिस्टर जो को और बोलती है कि मिस्टर जो नॉर्मल पर्सन है उनके हाथ में ओनली डॉक्यूमेंट कहता है, किसी वुमेन का सैंडल इससे उठा हुआ है। फिर लोग कहाँ से जाने लगते हैं। तो मिस्टर जो की तरफ टर्न होती है, बोलती है कि चलो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर मिस्टर जो बाय को उस प्लेस पे लेके जाता है जहाँ पर एंजॉय करती है, बच्चों के साथ खेलती है, ट्रायल मशीन के साथ भी खेलती है और मिस्टर जो के साथ टाइम स्पेंड करती है। पर मिस्टर जो हमेशा काम में बिजी रहते। जब फिल्म देखने के लिए जाते फिर भी मिस्टर जो को बार कॉल ही आ रहा था। अभी मिस बाय नीचे गिर जाती है सोफा से। तो मिस्टर जो को बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता, बोलती है कि इसकी वाइफ कहाँ गई। फिर मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो मुझे भूख लगा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं आंटी को कॉल करता हूँ। तो मिस बाय बोलती है कि आंटी का छुट्टी है। फिर बोलती है कि खाना मैं खुद बनाऊंगी और जैसे ही जाती किचन रूम में उसको तो गैस ऑन करने भी नहीं आ रहा था। के बाद मिस्टर जो गैस ऑन करता है, बोलते है कि तुम वेट करो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। फिर मिस्टर जो अपने हाथों से नूडल्स बनाकर मिसेस बाय को देता है खाने के लिए। तो बोलती है कि तुम्हें खाना बनाने आता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि फर्स्ट टाइम। फिर मिस बाय खाती है और तो निकाल देती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि गर्म है। तो मिस बाय बोलती है कि नूडल्स अच्छे से कुक ही नहीं हुआ है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं नीचे से कुछ खरीद के लेकर आता हूँ। अभी मिस बाय मन में सोचती है कुछ है जो मिस्टर जो को वो भी नहीं आता है। तभी मिस्टर जो टर्न हो जाते हैं। तो मिस बाय बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोली, इस तरह क्यों देख रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरा फ्रेंड का वेडिंग पार्टी है। तो मिसेस बाय बोलती है कि तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें साथ चलो। तो मिस बाय एग्री हो जाती है। के बाद शाम कोची से रेडी होके आती है। तो मिस्टर जो उसको देख रहा होता है, फिर बोलता है कि तुम हील पहनी हो। तो बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, अब फिर चली जाती है। के बाद मिस बाय मिस्टर जो के फ्रेंड लोग से मिलने के लिए जाते हैं। मिस्टर जो तो अपने फ्रेंड लोग से बात करता है और हमारी फीमेल लीड अपना गेम प्ले कर रही होती है। तभी उससे कुछ फ्रेंड लोग आते हैं, बोलते हैं कि मिस्टर जो की तरह मिस्टर जो का फ्रेंड भी बोरिंग है, मैं कुछ गेम ही प्ले कर लेती हूँ। बोलती है कि बिलबोर्ड भी पूरा बोरिंग है। वैसे इसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि ठीक है एक एक शॉट लो, अगर मिस्टेक करोगी तो बोलती है कि एक बार में एक शॉट काफी है। जब अच्छे से रिवॉर्ड खेलती है फिर बोलती है कि बोरिंग है, फिर एक शॉट लेती है। तो मिस्टर जो का फ्रेंड लोग बोलता है कि मिसेस बाय कुछ ज्यादा ही अमीन और चेयरफुल गर्ल है। तो मिस्टर जो बोलता है कि इसने मुझ पे वो कभी भी देखकर स्माइल नहीं किया। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मिस्टर जो 30 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, मुझे लगता है कि इनको लव में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसका फ्रेंड लोग बोलता है मिस्टर जो तो बिजनेस से बहुत अच्छे है पर लव के बारे में बिल्कुल नहीं है, तुम उसकी फर्स्ट लव हो। और हाँ मिस्टर जो को तो मैंने ये भी सुना है कि उनका अभी तक फर्स्ट किस है ही। तो बोलती ओ के बाद मिस्टर जो और मिस बाय जब जा रही होती है तो सीट बेल्ट लगाते हैं कार में मिस्टर जो। तो मिस बाय बोलती है कि अनमैरिड हस्बैंड, एक बात बता तुम किसी से प्यार किए हो क्या। तो मिस्टर जो कुछ नहीं बोलता है। फिर मिस बाय उसको टांगती और बोलती कि तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है ना। तो कुछ नहीं बोलता मिस्टर जो। तो बोलती कि मुझे बोलो। जो बोलता है कि हाँ एंगेजमेंट से पहले मेरी एक थी। तो मिस बाय बोलती कि मुझे पता है कि तुम्हारी होगी। कि मिस्टर जो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड थी पर मैं जिससे प्यार करता था वो अपनी बॉयफ्रेंड से करती थी, उसके साथ एंगेजमेंट भी हो गया। इस बात पे मिस बाय बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग थे ना इसलिए तुम उसने एकदम कर दिया। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ तुम इस तरह बोल सकती हो। इसके बाद वो टनल में देखती और बोलती कि टनल कितनी ब्यूटीफुल है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं पहले ऐसा डिस्कवर नहीं किया था। तो मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो तुम बहुत बोरिंग हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मेरा लाइफ ऐसा ही है बोरिंग। फिर मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हारा माउथ हमेशा बिजनेस के बारे में बात करता है, स्टॉक के बारे में बात करता है, फंड के बारे में बात करता है और प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। अगर मैं तुम्हें किस करूँ तुम्हारे माउथ से तो क्या वो भी बोरिंग होगा क्या। तो
बाद मिस बाय मिस्टर जो को किस करती है क्योंकि मिस्टर जो ने बात है ट्राई करने के लिए, तो सो किस करती है तो मिस्टर जो भी सो किस करने लगता है, लोग भी सो किस करते हैं। फिर मिस्टर जो बोलता है कि बोरिंग है, तो फिर जो बोलती है कि मैं उतना भी बोरिंग है। फिर दोबारा किस करती है, किस करते करते घर जाती है तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम जल्दी से जाके सो जाओ, तो मिस बाय ओके बोलती है। फिर वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है कि मैंने दो किस किया उसको और मैं रेजिस्ट भी नहीं कर पाई, कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। तभी मिस्टर जो पानी का ग्लास लेकर आता है तो मिस बाय बोलती है मिस्टर जो हम लोग को तो शादी होने वाला है ना, तो किसका मैटर को लेकर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर जो कुछ नहीं बोलता है। मिस्टर जो बोलता है कि ये रहा लेमन वाटर, तुम ड्रंक हो ना, पी लो कर तुम्हें अच्छा फील होगा। और हाँ, हम दोनों का बीच भी किस हुआ तो कोई बात नहीं क्योंकि हम लोग का वैसे शादी होने वाला है ना। और बोल के वहां से चले जाता है। तो मिस बाय बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करता है, उसको पैरों में चोट भी लग जाता है। नेक्स्ट डे मिस बाय से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि मेरी बेबी गर्ल तुम कहाँ हो, वैसे भी तुम्हारे पीरियड तो आ रहे हैं ना। हाँ, ओल्ड मैन तो घर पे तो नहीं है ना। तभी मिस बाय देखती है मिस्टर जो को, फिर अपना फेस छुपा लेती है कर्टन से कि क्यों सो हुई थी। मिस्टर जो चले आते हैं और मिस बाई की जो फ्रेंड होती है उसको बोलते हैं कि मैं नाम मिस्टर जो है, अगर आप चाहो तो मुझे ओल्ड मैन भी बुला सकते हो। कि फ्रेंड थोड़ी सी डर जाती है और नर्वस भी होती है, बार बार बाइक उठा रही थी पर बाइक उठ नहीं रही थी। तभी लास्ट में उसकी फ्रेंड पिंच कर देती है तो मिस बोलती है कि मिस्टर जो ये आपको गुड मैन बोल रही थी ना कि ओल्ड मैन, हम लोग मजाक कर रहे थे। मिस्टर जो बोलता है कि आइसक्रीम मत को, जिंजर टी मैं तुम्हारी लेकर आए, पी लो। उसकी फ्रेंड बोलती है कि हम लोग को रूम में चलना चाहिए, तो मिसेस बाय और उसकी फ्रेंड वो फटाफट जिंजर टी लेकर रूम में चली जाती है। कि उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टर जो घर पे हैं। मिस बाय बोलती है कि वो बिजनेसमैन है, मुझे नहीं पता घर पे कैसे हैं, उसे तो अभी ऑफिस चले जाना चाहिए। तभी इसकी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर जो जेंटलमैन है और वैसे भी बिजनेसमैन ड्रिंक करता है और आउटसाइड प्ले करता है। तो मिस बाय बोलती है कि उस टाइप का पर्सन नहीं है क्योंकि कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है। तभी इसकी फ्रेंड बोलती है कि जेंटलमैन देखने में लगता है लेकिन आउटसाइड प्ले जरूर करता है वो लोग। तो मिस बाय बोलती है कि उसका ऐसा कैरेक्टर तो नहीं लगता। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम कब से मैं इतना नेवी होने लगी। जिसकी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर जो अभी 30 ईयर ओल्ड हो चुका है लेकिन अभी वर्जिन है, इस तुम्हारे डॉरी से कम नहीं है। तो इस बार की फ्रेंड बोलती है कि बहना अपना आंखें खोलो, वैसे भी तुम्हारे डैड भी बिजनेसमैन थे पर तुम्हारे मम के साथ उन्होंने क्या किया, तुम्हें भी किसी आउटसाइडर को जो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो वो तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए। मिस बाय बोलती है कि नहीं, मिस्टर जो मैरिज के लिए परफेक्ट पार्टनर है। के बाद मिसेस बाय चुपके मिस्टर जो को देखती है जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, जब वो रीड कर रहे होते हैं, तब उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम क्या रीड कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं अपना बिजनेस का रीड कर रहा हूँ, पर दिखाया जाता है कि वो कुकिंग कैसे करते हैं वो स्टडी कर रहे थे। उसके बाद मिस्टर जो जब वर्किंग करके आते हैं, पानी पीते हैं, तो मिस बाय बहुत ही प्यार से देख रही होती है। तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हें भूख लगा है, तो मिस बाय बोलती है हाँ। तो ऊपर जाकर बैठ जाती है और मिस्टर जो को ज्यादा क्लोज आती है, सो किस करती है पकड़ के और बोलती है कि हाँ मुझे भूख तो लगा है, और मिस्टर जो को बॉडी को टच करने लगती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि ये दिन है, दिन में हम लोग ये सब नहीं कर सकते। तो मिस बाय बोलती है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ होने वाले, अभी तक हम लोग का शादी नहीं हुआ, तो इसे लीगली कर सकते हैं, अगर तुम चाहोगे तो हम लोग रात में भी ये सब कर सकते हैं। के बाद मिस बाय बोलती है कि मुझे देखने है शादी से पहले कि तुम कर भी सकते हैं या नहीं, इसके बाद मैं डिसाइड करूंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। तो मिस बाय बोलती है कि ये काम है क्या तुम जो कोऑपरेट करोगे, सच्ची तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। वो बोल के आज चली जाती है। फिर शाम के टाइम मिस्टर जो जब जा रहे होते हैं तो मिस बाय रेडी होकर जाने लगती है, अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। जो बोलता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊं। तो मिस बाय बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं अपनी फ्रेंड लोग के साथ एंजॉय करूंगी और लेट भी हो जाएगा, मेरे फ्रेंड मुझे सेंड कर देगा, और बोल के चली जाती है। के बाद मिस बाय का जो फ्रेंड होता है मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा मिस्टर जो के साथ कैसा रहा। तो बोलती है कि मेरे डैड मुझे बाहर एंजॉय करने भी नहीं देते हैं और बाहर जाने भी नहीं देते हैं। बोलता है मिस्टर सेन कि अगर तुम इतना ही बोर हो रही हो तुम मेरे साथ रहो। तो मिस बाय बोलती है कि नहीं, हम लोग का मैरिज एक कॉमन इंटरेस्ट है, इसमें मुझे लाइफ टाइम तक मिस्टर जो को फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ बहुत है क्या बकवास, तुम घर जाओ। दरवाजा बंद करती है, जब अंदर जाती है देखती है मिस्टर जो खाना खा रहे हैं और बना रहे हैं। तो बोलती कि मिस्टर जो 11 बज रहे, आपको तो सो जाना चाहिए, सब तो आंटी करेंगी ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, मैं मिडनाइट एक स्नैक बना रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारा वही फ्रेंड है ना जो हम लोग का एंगेजमेंट पे आया था। तो बोलता है कि तुम्हें याद है मिस बाय। तो मिस्टर जो बोलता है हाँ। फिर मिस बाय गुस्सा की चली जाती है। मिस्टर जो बोलता है कि इसका कपड़े चेंज है, जो पहन के रही थी वो नहीं है। तो बाद मिस बाय अपनी फ्रेंड पे बोल रही थी कि आज मैं बार में गई रिलैक्स होने के लिए, पर मेरे ऊपर वाइन गिर गया और मुझे कपड़े एकदम बेकार वाला पहनना पड़ा खरीद कर। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम तो अपने फियांसी के साथ रह रही हो ना, फिर तुम बाहर क्यों गई, तुम साथ में कल्टीवेट करोगी ना अपना फीलिंग अपने फियांसी के साथ भी। मिस बाय बोलती है कि जो भी कुछ हो वो अनमैरिड हस्बैंड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और बोल के फोन कट कर देती है। कि मिस बाय ड्रेस चेंज करके जा रही होती है तो बोलती है मिस्टर जो से कि तुम क्या बनाए हो, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं नूडल्स बनाया पर डोंट वरी पूरा कुक्ड है।
उस पाय को मिस्टर जो चॉपस्टिक देता है खाने के लिए। तो मिस पाय बोलती है मुझे भूख नहीं लगा पर तुम मुझे दे रहे तो मैं टेस्ट करके देख ही सकती हूँ। मिस पाय बोलती है कुछ लोग होते ही कि जन्म से ही चीट करते हैं, कुछ भी चीज वो बेस्ट ही करते, फिर भी बोलते हैं कि उसे कुछ नहीं आता है। फिर मिस ताय बोलती है कि तुमने नूडल्स इतने अच्छे बनाए हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। फिर मिस पाय बोलती है कि तुम कुछ भी बहुत फास्ट सीख सकते हो क्या। और मिस्टर जो बोलता है कि इतना भी जल्दी नहीं, नूडल्स बनाने में मुझे टाइम लगा था। फिर दोनों साथ में नूडल्स खाने लगते हैं। तो मिस्टर जो अपना काम कर रहा होता है तभी मिसेस बाय आती है मिस्टर जो के पास और बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, रुको मैं तुम्हें अपना काम दिखाती हूँ। फिर फोटोग्राफी सुनकर मिस्टर और मिस बाय का जो प्रोफाइल पढ़ा था वो याद करता है। मिस बाय बोलती है कि तुम एक फर्स्ट पर्सन है जो मैं अपना काम दिखा रही हो। तो मिस्टर जो बनने बोलता है कि ये गर्ल इतनी फ्री होकर कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, तक मुझे टीज भी कर सकती है। मैंने इसको रिजेक्ट किया था तो 10 मिनट पहले किसी अनदर मैन को उसने डेट भी कर दिया, बहुत ज्यादा बोल्ड भी है, क्या मैं उसके साथ रह सकता हूँ। तभी मिस्टर जो मिस पाई के पास जाता और बोलता है कि मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा, मैं इसके साथ केयरफुल एक रिलेशनशिप में हूँ, हम लोग का एंगेजमेंट हो चुका है, हम लोग कपल बनने वाले हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी मैन को डेट करी है पहले। मिस बाय अपना फोटो दिखाने लगती है तो मिस्टर जो मन में सोचता है कि अगर मैं इसको सेटिस्फाई नहीं करूंगा तो किसी अनदर मैन के पास चली जाएगी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना होगा। फोटो दिखाने लगती है तो मिस बाय बोलती है कि तुम ऐसा ट्रिक प्ले कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, बस मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। तो मिस बाय बोलती है कि हम लोग का ओनली फैमिली इंटरेस्ट के लिए शादी हो रहा है, तो तुम्हें मुझे समझने का जरूरत नहीं है, तुम्हें फैमिली को बस समझो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ अच्छी तरीका से। इसके बाद मिस बाय और मिस्टर जो को ज्यादा क्लोज जाते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करने के बाद मिस बाय बोलती है कि मेरे पास और भी फोटो है, तो लोग देखने लगते हैं। इसके बाद रूम में जाती है मिस बाय और बोलती है कि मुझे क्या हो गया था, मैं 3 बजे तक मिस्टर जो को मैं अपना काम दिखाती रही और मिस्टर जो को भी क्या हो गया तो मैं काम देखते रहे। बोलती क्या है छोड़ो मुझे सोना, सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे बार में जाती है, वो अपनी फ्रेंड्स से बात कर रही होती है, जिसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम लोग ओनली किस करते हो। तो मिस बाय बोलती है कि हाँ मैंने उसको बट भी टच किया है और मसल तो टच किए ही है और 6 पैक्स भी। तो बोलती है कि तुम्हें रेजिस्ट नहीं करते। तो बोलती कि नहीं, जब तक मुझे रेजिस्ट नहीं करता मैं उसको सड्यूस करती रहती हूँ। मिस बाय बोलती है कि मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ, इसलिए मैं उसके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम किस लिए क्यूरियस हो, तुम उसका बॉडी चाहती हो क्या। तो इस बात पे मिस बाय बोलती है कि हाँ मैं एडमिट करती हूँ, मैं उससे कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही कि कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव है क्या। तो लोग मिस बाय और उसकी फ्रेंड बात कर रही थी तभी एक थर्की बंद आता और मिस बाय का हाथ पकड़ लेता, बोलता कि सिस्टर तुम अकेली हो, मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। इस बात पे मिस बाय बोलती कि छोड़ो मुझे, उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड थर्की बंदे के ऊपर एक बॉटल उनका मार के उसको लेके भागने लगती है, पर उसका बैग और फोन वहीं पे छूट जाता है। मिस बाय बोलती कि ओ डो मेरा पर्स में ही फोन था। तभी मिसेस बाय की फ्रेंड बोलती कि तुम पागल हो, मरना चाहती हो क्या, वहाँ पे उस थर्की बंदे के साथ और भी बंदे होंगे तो क्या करोगी। फिर मिस बाय को उसकी फ्रेंड फोन देती है और बोलती कि ओल्ड मैन को कॉल करो कि तुम्हें पिकअप करने के लिए। इसके बाद उसका नंबर डायल कर दी तो उसकी फ्रेंड बोलती कि ओ तुमको ओल्ड मैन का नंबर याद है, काय फील करती है। फिर मिस्टर जो कॉल करती है, बोलती है कि तुम मुझे पिकअप करने के लिए आ सकते हो, मेरा फोन और पर्स दोनों खो गया है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम कहाँ हो। तो बोलती है कि तुम बिजी हो तो तुम ड्राइवर को भेज दो। मिस्टर जो कोई मीटिंग में रहते हैं अपने फ्रेंड लोग के साथ, तो फिर फोन कट कर देते हैं। इसके बाद मिस बाय की फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी ओल्ड मैन का तुम भी इंतजार करो, जब वो आएगा तो तुमको अपने आप को उसके बाहों में थ्रो कर देना। वो बोल के चली जाती है और मिस बाय मिस्टर जो को वेट करती रह जाती है। बहुत तेज बारिश होने लगता है तो आराम से नीचे बैठकर करने लगती है। तभी मिस्टर जो छाता लेकर आते हैं और उसको खड़ा करते हैं, फिर उसको छाता पकड़ाते हैं, अपने कोट से उसको कवर करते हैं, तो उसको हक कर लेती है। तो लोग कार में जाते हैं जहाँ पे मिसेस बाय बोलती है कि तुम तो डिनर पार्टी में थे ना, इतना जल्दी कैसे आ गए। तो मिस्टर जो बोलता है कि डजंट मैटर। तो बोलती है कि मैंने सुना बहुत सारे पर्सन थे। जो कपड़ा गीला था उसको खोलने लगती है तो मिस्टर जो पीछे टर्न हो जाता है। तो मिस बाय बोलती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे भी कपड़ा कुछ ज्यादा गीला है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मैं क्या खोल भी नहीं सकती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ तुम कर सकती हो। मिस्टर जो बहुत ही प्यार से मिस बाय को देखने लगता है। के बाद वो लोग घर जाते हैं तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा मेरा जब भी जरूरत होगा मुझे कॉल करना, मैं कहाँ हूँ डजंट मैटर। तो मिस बाय बोलती है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ पूछो। तो बोलती है कि मैंने स्कर्ट नहीं पहना फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। कि सुनते ही मिस्टर जो मिस बाय को किस करने लगता है और मिस बाय मिस्टर जो किस करने लगती है। अब मन में सोचती है कि जो फैमिली का एल्डर सन भी अपना कंट्रोल खो सकता है। फिर वो लोग किस करते हैं। इसके बाद मिस बाय सो हुई थी तो मिस्टर जो को बोलती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, जेंटली करना। मिस्टर जो बोलता है कि मेरा भी। तो मिस बाय बोलती है कि तुम इतने साल के हो गए हो फिर भी तुम वहाँ फर्स्ट टाइम है। तो बोलते हैं हाँ। फिर वो लोग साथ में अच्छा खासा वाला रोमांटिक वाला नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस बाय सो हुई थी तभी मिस्टर जो उसके पास आता है, उसको पर्स दिखता है। मिस बाय बोलती है कि तुम्हें कहाँ मिला, और वैसे भी थैंक यू, उसमें ज्यादा बैग में पैसे नहीं पर मेरे
मेरा इस बैग में फोन है। मिस्टर जो बोलता है कि मैंने अपने फ्रेंड से हेल्प से इसको ढूंढा। और मिस्टर जो बोलता है कि जब तुम्हारा फोन खो गया तुम कुछ ज्यादा डिप्रेस हो गई। तो बोलती है कि हाँ, फोन में बहुत सारा फोटो है और इसका कोई बैकअप भी नहीं है। तभी मिस्टर जो बोलता है हेयर टच करके कि कोई बात नहीं। इसके बाद मिसेस बार और मिस्टर जो साथ में बहुत अच्छा रहने लगते हैं। लोग साथ में खाना खाते हैं, रोमांस करते हैं, मतलब बहुत अच्छा वाला टाइम लोग स्पेंड करने लगते हैं और लोग साथ में के रूम में रहने लगते हैं। तभी मिस बाई की फ्रेंड उसे कॉल करती है और बोलती है कि क्या हुआ, मिस्टर जो से कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया ना। तो बोलती क्या मैं मिस्टर जो से प्यार करने लगी हूँ। तभी उसकी फ्रेंड बोलती कि ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो, अगर तुम उससे प्यार भी करने लगी तो कितनी अच्छी बात है ना। मिस बाय बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं मिस्टर जो से प्यार करने लगी हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है घर का सीन। मिस बाय अपने घर गई हुई थी, तभी उसके डैड मिस बाय को देख और वहाँ पे उसके डैड के साथ उसकी स्टेप सिस्टर भी आई रहती है, मिस लिन। तो वो मिस बाय बोलती कि डैड वे ब्रदर मिस्टर जो के साथ तो रह ही रही हूँ ना, अपना कल्टीवेशन फीलिंग बढ़ाने के लिए। ऐसे भी वो बिजी है, मैं अंकल आंटी को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं आ गई मिलने के लिए। तो बोलती है कि देखो मेरे पास मिस्टर जो का कॉल आ रहा है, मैं बात करने जा रही हूँ। तो चली जाती है और लिन बोलती है कि डैड मुझे कुछ काम है, वो बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद लिन बोलती है बार से कि तुम क्या मिस्टर जो से प्यार करने लगी हो। तो बोलती है कि नॉन ऑफ योर बिजनेस। इस बार बोलती है अपनी सिस्टर को। लिन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो इतने काम में बिजी रहते हैं तो क्या उसे चैट कर पाती हो। तो मिस बार बोलती है कि इतना भी बोरिंग नहीं हो, और पेट में तो कुछ ज्यादा एक्साइटिंग है। तभी लिन बोलती कि तुम कितनी सेमलेस हो, अगर डैड को पता चलेगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मिस लिन बोलती कि हम लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तभी उसकी सिस्टर लिन बोलती है कि तुम दोनों का पॉलिटिक वाला दी हुआ है, इसलिए इतना इमोशन दिखाने की जरूरत नहीं। अब तुम भूल गई तुम्हारी मॉम कैसे मरी थी। इस बात पे मिस बाय उसको किक करती है। तभी मिस लिन बोलती है कि मैं डैड को बोलकर तुम्हें एसेंस्टर हॉल में रिटर्न करवा सकती हूँ। तो मिस बाय बोलती है कि बचपन से तुम यही तो कराती आ रही हो, करवा भी क्या सकती हो। बात पर अच्छा खासा उसको सुनाती है तो लिन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मिस बाय अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर को सबक क्यों नहीं सिखाती हो। बोलती खैर छोड़ो। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम एक अच्छी फोटोग्राफर हो, तुम अपना एग्जीबिशन लगाओ और तुम बहुत अच्छी फेमस फोटोग्राफर बन सकती है। इसके बाद अपने डैड को और अपनी स्टेप सिस्टर को अच्छा खासा सबक सिखा सकती हो। अभी मिस्टर जो का मैसेज मिस बाय के पास आता है तो बोलती कि मुझे जाना पड़ेगा और मैंने मुझे मैसेज किया है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ तुम बहुत खुश होगी, शादी के बाद भी तुम्हें फ्रीडम मिलेगा क्या। तो बोलती सोचूंगी। इसका घर जाकर बोलती है कि डैडी आपकी बेटी 12 बजे से पहले घर आ गई। मिस्टर जो को देख के बोलती है कि मिस्टर जो। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आई हो। के बाद मिस बाय टी पीती है। सिर्फ मिस्टर जो के साथ उसके डैड बिजनेस रिलेटेड और प्रोजेक्ट रिलेटेड, बिजनेस ट्रिप रिलेटेड भी बात कर रहे होते हैं। तभी मिस बाय जाती है, उसको जूठा कप वाला चाय पीने के लिए देती है और अपने डैड को भी चाय देती है। मिस्टर जो ने देख लिया तो किसने झूठा किया, फिर भी उसके डैड के सामने वो लेके पीने लगता है। तभी मेड आती है और बोलती है कि मिस्टर बाय आपके लिए कॉल आया है। तो उसके डैड वहां से चले जाते हैं। ये बोल गई कि तुम मिस बाय से बात करो। इसके बाद मिस बाय धक्का देती है मिस्टर जो को और किस करने लगती है। तो मिस्टर जो मन में बोलता है कि मैं एल्डर के घर में आकर फंस गया क्योंकि मैं एडवांटेज ले रही है और मुझे सीक्रेटली किस भी तो कर रही है। इस साल के लाइफ में मैंने ऐसा आज तक कभी कुछ नहीं किया, ये बड़ी आउटरेजियस और सिंपल थिंग। भी मिस्टर जो बोलता है कि बस भी करो। तो मिस बाय बोलती है कि टी कैसे रहा। के बाद मिस्टर जो बोलता है कि कोई भी गेस्ट को जूठा टी तो नहीं दिया जाता है। तो मिस बाय बोलती है कि तुमने देख लिया क्या टेस्टी था। तो बोलता है हाँ। इसके बाद उसके डैड आते हैं, देखते लोग आराम से बैठे हुए हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर जो की चुन बोलती है कि बॉस हियर आर गेस्ट लिस्ट, आपके शादी में आने वाले हैं। तो मिस्टर जो मिस बाय को देता है देखने के लिए और बोलता है कि तुम देख लो। मिस बाय देखती है तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ तुम नर्वस हो। तो बोलती नर्वस किस बात का, हम लोग को शादी तो होने वाली है। मिस्टर जो बोलता है कि मेरी मदर और तुम्हारी स्टेप मदर शादी के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें कुछ न कुछ तो हुआ है, तुम क्या मुझे बताना नहीं चाहोगी। फिर हम लोग को फ्लैश बैक दिखाया जाता है कि जब मिस आई जा रही होती है तभी उसकी स्टेप मॉम उसको रोकती है। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर और तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर शादी के बाद तुम्हें अपना टेम्पर पे कंट्रोल करना होगा और तुम दोनों का शादी बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है। वैसे भी ये फैमिली कोलैबोरेशन के बारे में है। मिस बाय बोलती है कि मेरी मदर मर चुकी है, मेरे डैड तो जिंदा है ना, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे एडुकेट करने की। तभी उसकी स्टेप मदर बोलती है कि मैं तुम्हें एडुकेट नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें रिमाइंड कर रही हूँ। जैसा तुम्हारा टेम्पर है तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा सफर करने वाली हो। भी मिस बाय बोलती है कि तुम दूसरी जगह फैमिली को डिस्ट्रॉय करके मुझे एडुकेशन दे रही हो। वैसे भी तुम वापस घर जाओ, अपनी बेटी को एडुकेट करो कि तुम्हारी तरह दूसरे का घर की मिस्ट्रेस ना बने। फिर उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम भूलो मत तुम्हारी मदर कैसे मरी थी। फिर वो याद करते हुए वो अपनी फ्रेंडों के साथ पार्टी कर रही थी। अभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। भी मिस बाय बोलती है कि मैं पीरियड्स आया ना, इसलिए मैं हार्मोन
ऐसे ही वर्क करता है। तो मिस बाय बोलती है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मैं मैरिज अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसको तो प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर उसकी फिर से स्टेप मॉम को बात याद आता है कि तुम्हारी मदर का डेथ कैसे हुआ था, तुम्हें याद है? तभी मिस बाय अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मिस्टर जो मुझे चीट करेंगे। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैरिज स्कारी तो है पर डिपेंड करता है तुम किसके साथ करती हो। वो ये भी बोलती है कि तुम्हारे डैड और मिस्टर जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बोलती है कि हाँ मैंने 3 रूल्स तो प्रॉमिस करवाया था पर मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। तभी उसका जो मेल फ्रेंड होता है वो बोलता है कि अगर तुम उसके संग शादी नहीं करना चाहते तो डोंट वरी, तो मुझे मौका दो। तभी मिस बाय बोलती है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? तो उसका मेल फ्रेंड बोलता है कि मैं गलत ही क्या बोल रहा हूँ, हम लोग शादी कर लेंगे, फिर जब तुम्हें ट्रू लव मिल जाएगा तो हम लोग पीसफुली ब्रेकअप और डिवोर्स कर लेंगे। उसका मेल फ्रेंड को मिस बाय बोलती है कि अगर तुम्हारा इलिजिमेट चाइल्ड आ गया तो बोलता है कि मैं आउटसाइड प्ले थोड़ी ना करूंगा। इसका मेल फ्रेंड बोलता है कि शादी मत करो। तो उसकी फीमेल फ्रेंड जो होती है वो बोलती है कि इसका एंगेजमेंट हो चुका है मिस्टर के साथ और बहुत टाइम रही है, तो उसका शादी का भी डेट फिक्स हो गया है, कोई चॉइस नहीं, इसको शादी तो करना ही पड़ेगा। फिर मेल फ्रेंड बोलता है क्या तुम उससे प्यार करती हो, ठीक है, लेकिन वो तुमसे क्या प्यार करता है? तभी मिसेस बाय सोचने लगती है। इस बात पर उसकी फीमेल फ्रेंड बोलती है कि अगर मिस्टर जो से प्यार नहीं करते तो इसके साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड क्यों करते? तभी मेल फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं लोग ना अनरीजनेबल होता है, उसकी फियांसी है तो मामा उसके साथ तो सोएगा ही ना। इसे दी ब्यूटीफुल गर्ल्स लोग को कौन मैन पसंद नहीं करता है, पर खुद उसके रूम में जाए तो। बात पे 20 बार गुस्सा करती है, अपने फ्रेंड पर गुस्सा करता है, बोलता है कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, वो बोल के जाने लगती है। तभी उसका मेल फ्रेंड बोलता है कि मुझे माफ कर दो अगर मेरे बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो। मिस बाय बोलती है कि तुमने सही बोला, मैन लोग एक एनिमल होता है, मिस्टर जो या फिर किस टाइप का ही मैन अगर उसके सामने कोई ब्यूटीफुल गर्ल्स मिल जाएगी तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर लिस बाय बोलती है कि तुम्हारी वजह से मुझे अभी ये पता चला है कि मैं उसकी फियांसी, इसलिए वो मेरे साथ इतना अच्छा है। अगर मेरे जगह पे कोई और उसकी फियांसी होती तो मिस्टर जो भी उसके साथ यही करता जो मेरे साथ किया है। इसलिए कभी भी मैन के वर्ड पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो अपने मैन पे ट्रस्ट नहीं कर पाए थे बिकॉज उसके डैड ने उसकी मदर को चीट किया था, इसलिए ये डर मिस बाय को भी लगा रहता है कि मिस्टर जो भी इसको चीट ना कर दे, इसलिए शादी से भागना चाहती थी। अभी लिख बाय का मेल फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करते एंगेजमेंट कैंसिल करा दो, इसके मैं तुम्हारे डैड से तुम्हारे ब्याह में जितना गुस्सा होगा मैं खुद बियर करूंगा। तब उधर उसकी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर जो चले आए। मिस्टर जो बाय से बैग लेता और बोलता है कि तुम क्या थक गई हो? फिर मिस बाय मन में सोचती है कि मिस्टर जो इतने डिस्टेंस में थे तो पक्का मिस्टर फैंग का बात ये तो सुन ही रहे होंगे कि मैं इसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती हूँ। मिस बाय एक्सप्लेन करने लगती है मिस्टर फैंग नॉनसेंस बातें कर रहा है, मैं और वो एक फ्रेंडशिप है, प्योर फ्रेंडशिप, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। के बाद मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो भी किसी अनदर मैन को फाइन करूंगी तो तुम्हें कोई माइंड नहीं होगा? तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं माइंड नहीं करूंगा। फिर पूछती है मिस बाय कि मैं अनदर मैन से प्यार करूंगी तो तुम पक्का माइंड नहीं करोगे? तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं माइंड नहीं करूंगा, मैंने प्रॉमिस किया है 3 कंडीशन को लेकर, मैं तुम्हारे फ्रेंड से तुम्हारे फ्रीडम में चिकन नहीं बनूंगा, तुम किसी भी कैसे बाउंड नहीं होगी। बात सुन के मिस बाय को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मिस बाय बोलती है कि मेरा डिग्निटी का क्या होगा, मैं एक ऐसे बंदे से शादी कर रही जो मेरे फैमिली को ओनली इंटरेस्ट देगा। अगर मिस्टर जो के साथ कोई भी वुमन होगी तो मैं तो बियर नहीं कर पाऊंगी, पर ये कैसे बोल सकता है कि मैं किसी भी मैन के साथ रह सकती हूँ? पर तो मैं मिस्टर जो से प्यार करने लगी हूँ ना। मैंने ये सोचा था कि मिस्टर जो मेरे लिए लॉयल रहेंगे पर ये ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्या इसके बाद मैं पागल हो जाऊंगी? उमेश साहब बोलती है कि मुझे ऐसा करोगे तो माइंड नहीं करूंगी। वो तो घर जाती है तो सूट खोलते बोलती है कि मुझे सोने जाना है। तो मिस्टर जो मन में बोलता है अगर मैं उस रात को उसको देखने के लिए जाता, कंफर्ट देता, तो इफ नहीं होता, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी इसके साथ स्टार्ट किया ही नहीं। नेक्स्ट डे मिस्टर